तो दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी मूवीज देखी होंगी जो आपको हंसाती भी हैं और डराती भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जो आपको हंसाए भी, डराए भी और एंड में एक ऐसी सीख दे के जाए जिसे जानकर आपको मजा आ जाए? नहीं ना। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही मूवी की स्टोरी बताऊंगा जिस मूवी ने लोगों को हर लेवल का एंटरटेनमेंट दिया। और दोस्तों, उस मूवी का नाम है स्त्री, जिसकी स्टोरी जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस स्त्री की स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है चंदेरी नाम के एक गांव से, जहां के लोग स्त्री नाम की एक चुड़ैल से डरते हैं, जो मर्दों को उनके गांव में हर साल होने वाली एक धार्मिक पूजा की 4 रातों को उठाकर ले जाती है, बस उनके कपड़े पीछे छोड़ जाती है। और जो भी मर्द स्त्री के द्वारा उठाया जाता है वो सालों तक कहां गुमशुदा हो जाता है ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए चंदेरी गांव के हर मर्द को चेतावनी दी जाती है कि वो धार्मिक पूजा के दिनों में रात को 10 बजे के बाद अपने घरों से ना निकलें। और स्त्री से बचने के लिए चंदेरी गांव के हर घर के बाहर चमगादड़ के खून से ओ स्त्री का लाना ऐसा लिखा हुआ होता है, क्योंकि जिस घर के बाहर ऐसा लिखा हुआ होता है स्त्री उस घर में नहीं जाती। लेकिन अगर किसी घर के बाहर ऐसा ना लिखा हो या इस लाइन का कोई भी शब्द मिटा हुआ हो तो उस घर का मर्द रातों रात कहां गायब हो जाता है ये कोई भी नहीं जानता। तब फिर ये स्टोरी जाती है चंदेरी गांव के औरतों के कपड़ों के दर्जी विक्की की ओर, जो एक दिन एक अनजान और रहस्यमय लड़की से मिलता है, जो होती तो श्रद्धा कपूर है। लेकिन श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम इस पूरी मूवी में बताया ही नहीं गया, इसलिए मैं उस रहस्यमय लड़की को इस वीडियो में श्रद्धा के नाम से ही बुलाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्की एक अनजान लड़की श्रद्धा से मिलता है, जिसको देखते ही विक्की उस पर लट्टू हो जाता है। तब फिर श्रद्धा विक्की को अपना एक लहंगा सिलने के लिए कहती है और विक्की श्रद्धा के लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल के भी देता है, और इसी की वजह से दोनों देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब फिर श्रद्धा विक्की को बताती है कि वो सिर्फ इस चंदेरी गांव में होने वाली पूजा के मौके पर ही हर साल गांव आती है और फिर चली जाती है। और एक दिन श्रद्धा और विक्की मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं। तब फिर श्रद्धा विक्की को एक चिट्ठी देती है, जिस चिट्ठी को वो विक्की को अगली सुबह खोलने के लिए कहती है। और जब विक्की उस चिट्ठी को अगली सुबह खोलता है तो उस चिट्ठी के अंदर श्रद्धा ने विक्की को बहुत ही अजीब अजीब चीजें लाने के लिए कहा होता है, जैसे छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली के बाल, मांस, शराब और भी बहुत कुछ। लेकिन जब विक्की ये सारी बातें अपने दोस्त बिट्टू और जना को बताता है कि वो एक अनजान लड़की से मिला है और उससे प्यार कर बैठा है और उसने उसे ये सारी चीजें लाने के लिए कहा है, तो बिट्टू को उस लड़की पर शक होता है कि वो ही स्त्री है, क्योंकि बिट्टू विक्की से कहता है कि सिर्फ उसके अलावा उस अनजान लड़की को किसी ने नहीं देखा। और बिट्टू का ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब स्त्री विक्की और बिट्टू के जिगरी दोस्त जना को उठा कर ले जाती है। तब फिर विक्की को भी श्रद्धा पर शक होना शुरू हो जाता है कि वो ही स्त्री है, क्योंकि जब भी विक्की श्रद्धा को मंदिर के अंदर जाने के लिए कहता था तो श्रद्धा मंदिर के अंदर जाने से मना कर देती थी। इसलिए विक्की का श्रद्धा पर शक और भी मजबूत हो जाता है। तब फिर बिट्टू और विक्की अपने दोस्त जना को बचाने के लिए चंदेरी गांव के एक लाइब्रेरियन रुद्र भैया से मिलते हैं, जिनको स्त्री के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। तब फिर रुद्र भैया विक्की और बिट्टू को अपनी लाइब्रेरी में ले जाते हैं, जहां उन्हें एक फटी हुई किताब मिलती है जिसका नाम चंदेरी पुराण होता है, जिस किताब के अंदर स्त्री और एक पुराने किले के बारे में लिखा हुआ होता है। और जब विक्की उस किताब में उस किले की फोटो को देखता है तो वो कहता है कि वो जब उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा के साथ डेट के लिए जा रहा था तो उसने उस किले को देखा था। और इसी की वजह से विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया उस किले में जाते हैं, क्योंकि उन तीनों का ये मानना होता है कि स्त्री वहीं रहती है और उसने उनके दोस्त जना को वहीं छिपा रखा है। तब फिर वो तीनों उस किले में अलग अलग होकर जना को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्त्री बिट्टू और रुद्र भैया को डराकर उस किले से बाहर भगा देती है। तब फिर स्त्री विक्की पर हमला कर देती है, लेकिन वो जैसे ही विक्की की आंखों में देखती है तो वो रुक जाती है, क्योंकि उसे विक्की की आंखों में प्यार और सम्मान की फीलिंग्स दिखती है और वो विक्की को देखती ही रहती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर वो अनजान लड़की यानी श्रद्धा आ जाती है, जिसे देखकर स्त्री उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन श्रद्धा तुरंत स्त्री पर अपने काले जादू का एक धुआं उड़ाती है, जिसकी वजह से स्त्री वहां से भाग जाती है। तब फिर विक्की श्रद्धा को बिट्टू और रुद्र भैया से मिलवाता है और तब श्रद्धा बताती है कि उसने बहुत साल पहले स्त्री की वजह से किसी अपने को खो दिया था, इसलिए वो स्त्री को मारने के लिए हर साल पूजा में चंदेरी गांव आती है।
और इसी की वजह से विक्की और बिट्टू को ये क्लियर हो जाता है कि श्रद्धा और स्त्री दोनों अलग अलग हैं, श्रद्धा ही स्त्री नहीं है। फिर विक्की और बिट्टू का दोस्त जना स्त्री की कैद से छूटकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन वापस आने के बावजूद भी जना मेंटली स्त्री के ही काबू में होता है, क्योंकि वो वापस आने के बाद भी बहुत ही वायलेंट बिहेव कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको बांध के रखना पड़ता है। और एक रात जना अपने घर से निकलकर चंदेरी गांव के जितने घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ होता है उस लाइन को मिटा देता है, जिसकी वजह से स्त्री गांव के बहुत सारे मर्दों को उठा ले जाती है। और इसी चीज का समाधान ढूंढने के लिए विक्की, बिट्टू, रुद्र भैया और श्रद्धा चंदेरी पुराण किताब के राइटर शंकर शास्त्री से मिलते हैं, जिसमें शंकर शास्त्री उन्हें बताता है कि चंदेरी गांव में एक टाइम पर बहुत ही सुंदर वैश्या हुआ करती थी जिसे हर आदमी चाहता था, लेकिन एक दिन उस वैश्या को एक आदमी से प्यार हो गया जो उसके जिस्म से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था। लेकिन गांव वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उस वैश्या और उसके आशिक को उनकी सुहागरात वाले दिन मार डाला। तभी से उस वैश्या की आत्मा स्त्री बन के घूम रही है, जो अपने अधूरे प्यार को पाके चंदेरी गांव के हर पुरुष का अपहरण करके अपना बदला लेना चाहती है। और शंकर शास्त्री उन्हें ये भी बताता है कि चंदेरी गांव का एक रखवाला है जो उन्हें स्त्री से बचा सकता है, और शंकर शास्त्री उन्हें जिस रखवाले का हिंट देते हैं वो रखवाला और कोई नहीं विक्की ही होता है। तब फिर वो सारे अनुमान लगाते हैं कि विक्की ही वो आदमी है जिसके साथ स्त्री अपना अधूरा प्यार यानी सुहागरात मनाना चाहती है। और जब ये बात विक्की को पता चलती है कि उसे एक चुड़ैल के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी तो पहले वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो गांव वालों को बचाने की वजह से मान जाता है। तब फिर विक्की की सुहागरात की तैयारी की जाती है, जिससे कि वो स्त्री के आने पर उसे काबू में कर सके, क्योंकि वो अनजान लड़की श्रद्धा काला जादू जानती है और वो अपने उसी काले जादू की मदद से स्त्री को काबू में करने का प्लान बनाती है। लेकिन स्त्री भी कुछ कम चालाक नहीं होती है, क्योंकि स्त्री श्रद्धा, बिट्टू और रुद्र भैया जो उसका छुप के इंतजार कर रहे होते हैं उन सबको जना के साथ उलझा के विक्की को पीछे से उठा कर ले जाती है। और स्त्री विक्की को उसी किले में लेके जाती है जहाँ पर विक्की का स्त्री से पहले भी सामना हुआ था। और किले में विक्की को लगता है कि स्त्री उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती है, लेकिन जब विक्की स्त्री की आंखों में देखता है तब उसको पता चलता है कि स्त्री सुहागरात की भूखी नहीं, वो तो सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती है जो गांव वालों ने उसे कभी नहीं दिया। तब फिर वहाँ एकदम से वो अनजान लड़की श्रद्धा आती है और स्त्री पर अपने काले जादू का कोई भभूत फेंकती है, जिसकी वजह से स्त्री वहीं बेहोश हो जाती है। तब फिर श्रद्धा विक्की से कहती है कि उसे इस खंजर से स्त्री को मारना होगा, लेकिन तब विक्की कहता है कि गांव वालों ने भी इसके साथ यही किया और अगर हम भी इसके साथ यही करें तो ये सही नहीं होगा। तब फिर श्रद्धा विक्की से कहती है कि तुम सिर्फ इसकी चोटी काट दो, जिससे इसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी और ये मरेगी भी नहीं। लेकिन जब ये बात श्रद्धा विक्की को बता रही होती है तब वैसे ही स्त्री को होश आ जाता है और वो श्रद्धा पर हमला कर देती है। लेकिन उसी वक्त विक्की पीछे से आके स्त्री की चोटी काट देता है और स्त्री वहीं खत्म हो जाती है। और इसी की वजह से चंदेरी गांव स्त्री की परेशानी से आजाद हो जाता है और चंदेरी गांव का हर मर्द जो लापता हो चुका था वो सही सलामत अपने घर वापस आ जाता है। और क्योंकि स्त्री प्यार और सम्मान चाहती थी, इसलिए चंदेरी गांव के एंट्रेंस पर स्त्री का एक पुतला लगवाया जाता है जिसके नीचे लिखा जाता है ओ स्त्री रक्षा करना। और स्त्री ये देख के उस गांव से चली जाती है। तब फिर श्रद्धा चंदेरी गांव से जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है। तब फिर विक्की श्रद्धा से मिलने आता है, जहां पर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और श्रद्धा बस में बैठकर चली जाती है। और विक्की इसी सोच में रह जाता है कि वो उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा का नाम पूछना तो भूल ही गया। तब फिर दिखाया जाता है कि श्रद्धा बस में अपने बैग में से स्त्री की उस चोटी को निकालती है जो विक्की ने काटी थी। और जैसे ही श्रद्धा स्त्री की उस चोटी को अपनी चोटी के साथ लगाती है तो स्त्री की चोटी श्रद्धा की चोटी में समा जाती है। फिर श्रद्धा की आंखें चमकती है और जैसे ही बस कंडक्टर पीछे देखता है तो श्रद्धा अपनी जगह से गायब हो चुकी होती है। और इस स्टोरी का दी एंड यहीं पे हो जाता है। और इस मूवी की इस एंडिंग से लोगों के दिलों में ये सवाल आ जाता है कि यार ये क्या हो गया। और दोस्तों आपकी इस मूवी की एंडिंग को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, स्त्री की एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में जो मैं अपने चैनल पर जल्दी अपलोड करूंगा।
लेकिन उससे पहले ये था मेरा मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन इस तरीका। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में। बाय।